देखिए, मैं नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ साहब कोई की मौजूदगी में मलिक साहब। कोई एहतजाजी सियासत की बात कर रहे हैं। उनको गिले शिकवे हैं अपने माजी की इस्टेब्लिशमेंट से कि जिस तरीके से उनको निकाला गया या जिस तरीके से उनके साथ सियासत में जो सलूक रवा रखा गया। इसका गिला शिकवा, उसका इजहार वो करते रहते हैं कि जी मेरे दिल में बहुत से ऐसी चीजें हैं जिससे मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। लेकिन ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ कोई हुकूमत मौजूदा जो उनकी पंजाब में उनकी बेटी की हुकूमत है, वफाक में उनके भाई की हुकूमत है, कोई ऐसी सोच रखते हैं कि वो इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या अपनी हुकूमत को जो है किसी ऐसे एजेंडे की तरफ ले जाएं कि जिससे कोई महाजराई की कैफियत हो या हुकूमत छोड़ने की कोई बात हो। दरहकीकत ये जिस किस्म की अफवाहें इस वक्त चल रही हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत छोड़ना चाहती है, मेरा नहीं ख्याल इस किस्म की खबरों में कुछ सदाकत है। और ना मियां नवाज शरीफ एक पुराने सियासतदान है, सियासत के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। और अगर कहा जाए कि इस खित्ते के इस वक्त सबसे सीनियर सियासतदान है तो मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त होगी। वो कोई ऐसा कार्ड नहीं खेलना चाहेंगे जिसके नतीजे में इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है, इस पेज में कोई दरार आए। अलबत्ता ये हो सकता है कि जो इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट सारी सोच है, वोट बैंक है, वो सारा इमरान खान साहब के पास है और इस वक्त मुस्लिम लीग नून को अलाइन किया जाता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो ये जो सियासत की जो रवश है, इसमें वो अपनी बात करके थोड़ा बहुत वो जो है अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। अब कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ अपनी बेबसी का रोना रोता है। सर ये क्या बेबसी का रोना है सर? 2013 में इन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, बाद में पीछे हट गई है। उसके बाद इन्होंने शिकवा किया जनरल राहील पर, इन्होंने इनको एक्सटेंशन देने की जो है वो बात वहां पे हुई। फिर इन्होंने जनरल बाजवा साहब को जो है वो उसका शिकवा हुआ, वहां पर एक्सटेंशन भी दी इन्होंने। फिर उन्होंने आगे जाके फिर शिकवा किया, लेकिन फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो क्यों कुछ नहीं कर पाते या अब क्यों कुछ नहीं कर पाएंगे? क्या उनको लगता है कि इस एडवेंचर में उनका भाई उनका साथ नहीं देगा? देखिए, दो किस्म की चीजें हैं। पहले मियां नवाज शरीफ ये सोच कर आए थे कि वो मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। दूसरे उनके पास ऑप्शन थी कि अगर वो मुल्क के वजीर आजम ना बन सके तो कम से कम पंजाब अपनी बेटी को वज़ीर आला के तौर पे वो देखना चाहते थे। एक चीज में वो कामयाब हो गए, दूसरे में वो कामयाब ना हो सके। अब उनके जो करीबी लोग हैं उनकी राय ये है कि उनको इक़्तिदार में आने से रोका गया और मियां नवाज शरीफ को जो है वो खास तौर पे उनकी जो इलेक्शन थी, सीट थी, वो भी मुतनाज़ बनी, जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म न बन सके और शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की पहली चॉइस बन गए। ये मियां नवाज शरीफ को गिला शिकवा तो है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जिस हालात में मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक है या पीटीआई जिस सूरत हाल में मौजूद थी, क्योंकि इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद जो एक पॉपुलैरिटी गेन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके बाद मियां नवाज शरीफ इस पोजीशन में नहीं थे कि वो इस बात पर डट जाते हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बनाए वरना हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसी कुछ सूरत हाल ठीक है, नसरुल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया।